हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। पिछली क्लास में हमने जबरन वसूली के बारे में चर्चा किया था। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है या कह सकते हैं अगला जो अपराध है संपत्ति के विरुद्ध, वह है आपका लूट। लूट संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। महत्वपूर्ण भूमिका का मतलब ये है कि सबसे पहले बात इसकी परिभाषा, और साथ ही साथ जब कोई व्यक्ति लूट का अपराध करेगा तो उसके लिए कौन कौन से दंड दिए जाएंगे, इन सब बातों का उल्लेख किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 में। मतलब भारतीय न्याय संहिता की धारा आप 309 पढ़ेंगे तो उस धारा में सबसे पहली बात लूट शब्द को परिभाषित किया है या लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। जो सबसे मूलभूत तथ्य यह है कि लूट का कि चोरी, जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 में डिफाइन भी किया गया है, परिभाषित भी किया गया है कि अलग अलग प्रकार की कंडीशन है। उसी के साथ साथ जबरन वसूली, जिसको आपने 308 में पढ़ा था। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब यदि आप कहा जाए लूट का जो अपराध गठित होगा वो चोरी या तो उद्यापन, दोनों अलग अलग तरीके से जब देखा जाए चोरी या उद्यापन को, चोरी के अलग तत्व हैं और साथ ही साथ उद्यापन के अलग तत्व हैं। लेकिन लूट में या तो चोरी होती है या तो उद्यापन होता है। इसीलिए परीक्षा में एक प्रश्न बनता है कि लूट किस किस प्रकार से हो सकता है। तो लूट में या तो आपका चोरी होगा या तो उसमें क्या होगा, उद्यापन होगा। और जब चोरी या उद्यापन होता है तो वो क्या बन जाता है, लूट बन जाता है। कैसे? तो यदि आप इसकी परिभाषा देखेंगे लूट की, तो जो लूट की परिभाषा बताई गई है वो यह बताई गई है कि जब किसी के संपत्ति को आप उसकी परमिशन के बिना लेते हैं, मतलब उसकी सहमति के बिना लेते हैं, और आपका आशय क्या हो, बेईमानी पूर्वक हो, तो क्या कहलाता था, चोरी। और इसी चोरी को करते समय आप उस व्यक्ति को क्या दिखा दे, भय दिखा दे। मतलब भारतीय न्याय संहिता की जब धारा 309 पर आ जाएगा तो बताया गया चोरी के साथ साथ उस व्यक्ति को यदि मृत्यु या घोर उपहति का यदि भय दिखा दिया जाता है, गंभीर चोट का यदि भय दिखा दिया जाता है, तो ये चोरी ही क्या बन जाती है, लूट बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर आप मृत्यु का भय दिखा देंगे चोरी का अपराध गठित करते समय, वही चोरी क्या बन जाएगी, लूट बन जाएगी, जिसको भारतीय न्याय संहिता में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया। दूसरा आपने जबरन वसूली पढ़ा था पिछली क्लास में। जबरन वसूली मतलब उद्यापन। उद्यापन में क्या होता था, किसी के मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी की संपत्ति को आप भय दिखाकर यदि प्राप्त करते थे तो वही क्या बन जाता था, जबरन वसूली। तो उद्यापन करते समय यदि उस व्यक्ति की उपस्थिति हो जाती है, और वहां पर भी आपने क्या दिखा दिया है, भय दिखा दिया है मृत्यु तथा घोर उपहति का, लेकिन वहां पे उस व्यक्ति की उपस्थिति होनी जरूरी है, क्योंकि आप चोरी कर रहे हैं। चोरी का अपराध कैसे होता था, किसी की संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आपने क्या कर लिया, उठा लिया, तो ये क्या हो जाता था, चोरी हो जाता था। लेकिन जब आप उस संपत्ति को यदि उठा रहे उसी समय उस व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखा देंगे, वही चोरी क्या बन जाएगी, लूट बन जाएगी। यही काम उद्यापन के साथ भी होगा। उद्यापन का क्या मतलब है कि आपने क्या करा है, फोन किया उसको और कहा कि तुम ये काम मेरा नहीं करोगे या ये संपत्ति मुझे नहीं दोगे, मैं तुमको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। और ये बात आप क्या कर रहे हैं, उसको फोन पे बता रहे हैं। लेकिन ये इसी काम को, उद्यापन को करते समय उस व्यक्ति की यदि उपस्थिति हो गई तो वही क्या बन जाएगा, लूट का अपराध बन जाएगा। तो कहा जाए चोरी और उद्यापन दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, लूट बन जाता है, जिसको भारतीय न्याय संहिता में क्या किया गया है, परिभाषित किया। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि चोरी और उद्यापन को सम्मिलित कर देते हैं तो क्या बन जाता है, लूट बन जाता है। और इसी भारतीय न्याय संहिता में की धारा 309 में ही लूट के लिए दंड का भी प्रावधान बताया गया है कि कैसे कैसे आप किसी को, यदि कोई व्यक्ति
धारा 309 के तहत क्या आप कह सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 के तहत यदि कोई व्यक्ति यदि अपराध कर रहा है तो वो किस किस प्रकार से दंड का भागी होगा। तो जो व्यक्ति धारा 309 के तहत यदि अपराध करता है, मतलब लूट का यदि अपराध करता है, तो उसको जो सजा का प्रावधान बताया गया है वो बताया गया है 10 वर्ष की सजा। मतलब कोई व्यक्ति लूट का अपराध करेगा उसको कितने वर्ष की सजा दी जाएगी, 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। लेकिन इसी में एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि जब कोई व्यक्ति लूट का अपराध सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले करेगा। मतलब यदि कोई लूट का अपराध क्या करता है, सूर्यास्त मतलब सूर्य अस्त हो गया है तब, और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले यदि कोई प्रकार का लूट करता है, वो संपत्ति कितने भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की, उसका मूल्य कुछ भी हो, बस उस व्यक्ति को क्या दिखाना है, आपको भय दिखाना है। जैसे मान लीजिए रात के अंधेरे में यदि ये काम किया जाता है, तब यही 10 वर्ष की सजा एक्सटेंड होकर कितने वर्ष की हो जाती है, 14 वर्ष की सजा। मतलब उसमें उसको कितने वर्ष की सजा होगी, 14 वर्ष की। साथ ही साथ उसको जुर्माने का दायी होगा, जुर्माना तो आपका है ही। मतलब कहा जाए यदि कोई व्यक्ति धारा 309 के तहत किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसको 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। लेकिन वही काम यदि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किया जाता है तो वही सजा क्या हो जाएगी, 14 वर्ष की हो जाएगी। ये आपका क्या था, लूट। मतलब चोरी और उद्यापन दोनों सम्मिलित हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, लूट बन जाते हैं। और जिसकी सजा क्या है, 10 वर्ष, और साथ ही साथ सूर्यास्त और सूर्योदय से, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यदि वो अपराध किया जाता है तो वही सजा क्या हो जाती है, 14 वर्ष। और ये आपका क्या था, लूट था, जिसको भारतीय न्याय संहिता में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। आज की क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक अगली टॉपिक के साथ। जय हिंद।